जय हिंद दोस्तों। सन 2020 जब शुरू हुआ तो हमें लगा कि ये 2020 मैच की तरह बहुत ही रोमांचक होगा। इससे हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं थी। लग रहा था कि हमारा देश सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे, बहुत सारा विदेशी पैसा इंडिया में आएगा, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि जब जनवरी में कोरोना ने दस्तक दी तो दुनिया के बहुत से देशों ने इसे हल्के में लिया। लेकिन जल्दी ही जब इसने अपना विकराल रूप दिखाना आरंभ किया और इसके आंकड़े बढ़ने लगे तो दुनिया के बड़े से बड़े समृद्धशाली देश को भी घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया और उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी होने की कगार पर पहुंच गई। रीजन फाइंडर इंडिया आपके लिए कुछ ऐसे ही सुझाव लेकर आया है जिन्हें अगर अपनाया जाता तो लॉकडाउन के समय में ही काफ़ी हद तक कोरोना को ख़त्म किया जा सकता था। अगर अभी भी इन सुझावों को अपनाया जाए तो कोविड-19 को फैलने से रोकने में काफ़ी सहायता हो सकती है और अनेकों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अगर हम कोरोना के ताज़ा आंकड़े देखें तो 13 जून के आंकड़ों के अनुसार टॉप 10 राज्यों में महाराष्ट्र 1,01,141 केसों के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। तमिलनाडु 40,698, दिल्ली 36,824, गुजरात 22,527, यूपी 12,616, राजस्थान 12,068, मध्य प्रदेश 10,443, वेस्ट बंगाल 10,244, कर्नाटका 6,516, हरियाणा 6,334। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में डॉक्टरों की कमी है या हॉस्पिटल्स की कमी है या ऐसी क्या दिक्कत है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े देखिए। ये हमने MCI की ऑफिशियल साइट से प्राप्त किए हैं। अगर हम इन्हीं टॉप 10 राज्यों के आंकड़े देखें तो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PG हॉस्पिटल और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। महाराष्ट्र 56 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 11 PG हॉस्पिटल, 1,66,848 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। तमिलनाडु 50 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 5 PG हॉस्पिटल, 1,21,841 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। दिल्ली 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 11 PG हॉस्पिटल, 25,092 रजिस्टर्ड डॉक्टर। गुजरात 29 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2 PG हॉस्पिटल, 69,453 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। यूपी 55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 5 PG हॉस्पिटल, 83,567 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। राजस्थान 23 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PG हॉस्पिटल कोई नहीं, 46,541 रजिस्टर्ड डॉक्टर। मध्य प्रदेश 22 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PG हॉस्पिटल कोई नहीं, 40,369 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। वेस्ट बंगाल 25 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 8 PG हॉस्पिटल, 73,926 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। कर्नाटका 60 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 9 PG हॉस्पिटल, 1,20,801 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। हरियाणा 12 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PG हॉस्पिटल 1, 14,846 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। इतने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर होने के बावजूद कोविड-19 के मरीजों के लगातार बढ़ते केस, हम कहाँ गलती कर रहे हैं? और इस एक सवाल ने रीजन फाइंडर इंडिया को इन गलतियों को ढूंढने पर मजबूर किया। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल्स में कोविड डेडिकेटेड वार्ड और बेड जरूर मुहैया कराए हैं, पर हॉस्पिटल कॉमन ही है। 100% कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल की ज़रूरत ज़्यादा है जहां सिर्फ कोरोना का इलाज हो सके, जैसा कि चीन ने वुहान में किया था। नतीजा, कोरोना वुहान से समाप्त हो चुका है। 100% कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होने से 2 फायदे हैं। एक तो यह है कि यह बीमारी उन दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिन्हें एक ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना पड़ता है,
और दूसरा, कोविड-19 के मरीजों को सभी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती थीं, जिनकी कमी के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर सरकार हर जिले में एक कोविड हॉस्पिटल नहीं बना पाती, तो सरकार के पास अपने यहाँ उपलब्ध एग्जीबिशन सेंटर, इंडोर स्टेडियम को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके इन सुविधाओं को मरीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं। इसका डाटा भी हमारे पास मौजूद है। अगर कोई भी कोविड-19 का मरीज मिलता है तो न सिर्फ उसे बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी पूरी तरह आइसोलेट किया जाए। मरीज की टेस्टिंग के साथ साथ हॉटस्पॉट्स में सभी परिवारों का अनिवार्य रूप से टेस्टिंग की जाए। संक्रमित व्यक्ति के पूरे परिवार को आइसोलेट किया जाए। डॉक्टर्स की एक स्पेशल हेल्पलाइन सरकार को बनानी चाहिए, जिससे कि इंडिया में अलग अलग जगहों में जो भी डॉक्टर्स कोविड केसेस को डील कर रहे हैं, उन्हें ऐसे दूसरे डॉक्टर्स से कंसल्टेशन मार्गदर्शन प्राप्त करने में आसानी हो। अभी कुछ दिन पहले आप सबने एक न्यूज़ टीवी पर देखी होगी कि कोरोना की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार वालों को उनकी डेड बॉडीज़ लेने के लिए भी 4-5 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिर उन्हें गलत डेड बॉडीज़ दे दी गई। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सस्ता है। अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट कर दे कि हर हॉस्पिटल में RIFD बैंड हर कोरोना मरीज के हाथ पर बांध दिया जाए तो और उसके रजिस्टर नंबर कंप्यूटर में चढ़ा दिए जाएं, जैसा कि यहाँ बैंड उसके हाथ में लगेगा, वैसे ही उसका टोटल मूवमेंट हॉस्पिटल के अंदर या उसके बाहर, या अगर उसकी मृत्यु भी हो चुकी है तो अलग अलग डेड बॉडीज़ में से उस एक डेड बॉडी को ढूंढना आसान होगा और इससे ये सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। सरकार को थोड़ा और एक्टिव होते हुए कोरोना के मरीजों की डिटेल पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे कि उनके घर का पता, ऑफिस का पता, जिससे कि उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति का पता लगाने में मदद मिल सके। संक्रमित व्यक्ति की खुद के साथ साथ घर के प्रत्येक सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की डिटेल उस पुलिस के पास अवेलेबल हो, ताकि आजकल आपने भी देखा होगा ऑटोमेटिक नंबर ट्रैकिंग सिस्टम, इसके थ्रू पुलिस बिना उन लोगों के पास जाए उन गाड़ियों को इजीली टारगेट कर सकती है जो कोविड-19 या उसके फैमिली मेम्बर्स को बिलोंग करती हैं। आपने ये न्यूज़ तो देखी है, यह 2019 के पेपर की है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें कि दिखाया गया है कि चेन्नई पुलिस ने यह इम्प्लीमेंट किया। पुलिस गाड़ियों के नंबर को आइडेंटिफाई करके चालान करती है। आपने जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों में भी इसके बारे में सुना है। इन्हीं को तो इम्प्लीमेंट करना है। जब हर जगह जगह पर इस तरह के कैमरे तैनात होंगे तो पुलिस वालों को डायरेक्ट लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं चिन्हित गाड़ियों को रोकना है। हमें PDA सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार ने बना रखा है, राशन की दुकानों या आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए हमें हाई रिस्क, मिडिल रिस्क और लो रिस्क एरियाज़ में उस सारी ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध करवानी है, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक और विटामिन C आते हैं। सरकार को वॉशेबल मास्क भी वितरित करवाने चाहिए। हमें SII यानी इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंट में 12 देशों से फंड रेज करके कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंडिया के साथ में एसोसिएट होके एस्ट्राजेनेका फार्मा के साथ में ये प्रोजेक्ट वर्क किया है और इसके लिए 300 मिलियन वायल्स बनाने का प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है, जिसमें ये एंटीडोज इन कंट्रीज़ में प्रोवाइड होंगे जहां पर ये उन लोगों को लगेंगे ताकि लोग और इन्फेक्ट ना हों।
400 मिलियन वायल्स अदर्स पुअर कंट्रीज़ को भी दिए जाएंगे ताकि वर्ल्ड से भी कोविड-19 केसेस को ख़त्म किया जा सके। तो क्यों ना हमारी हिंदुस्तानी सरकार भारतीय कंपनी की सहायता लेकर कोविड-19 को ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए। हमने ये सारी सूचना कहाँ से एकत्रित की? हमारे रिसोर्सेज हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऐप आरोग्य सेतु, द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपको हमारे द्वारा सुझाए गए सुझाव सही लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।